तो चलिए आज बात करते हैं याददाश्त बढ़ाने के कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त तरीकों के बारे में। ये वो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो रटने वाली आदत को ना एकदम बदल देती हैं और जो भी सीखा है उसे लंबे समय तक दिमाग में टिकाए रखती हैं। ये तो लगभग सबके साथ होता है ना। घंटों पढ़ाई की, लगा कि सब समझ आ गया, और फिर कुछ दिन बाद दिमाग एकदम खाली। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उड़ गया हो। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर अच्छी बात यह है कि इसका सल्यूशन भी है, और वो भी पूरी तरह से साइंटिफिक। तो चलिए देखते हैं वो 7 असरदार तरीके जो याददाश्त को मजबूत बनाएंगे और पढ़ाई को सिर्फ रटना नहीं बल्कि असली ज्ञान में बदल देंगे। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि सीखने का एक साइंटिफिक, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका है। हम उन 7 तरीकों की बात करेंगे जो सारी मेहनत को बेकार जाने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, सक्रिय तकनीकें, यानी कि करके सीखना। इसका मतलब बहुत सीधा है, सिर्फ देखना या सुनना नहीं बल्कि अपनी बॉडी को, अपने एक्शन को भी लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो दिमाग में इन्फॉर्मेशन कहीं ज्यादा मजबूती से बैठ जाती है। अब सवाल यह है कि लिखकर याद करना सिर्फ पढ़ने से बेहतर क्यों है? देखिए, जब हम सिर्फ पढ़ रहे होते हैं तो हमारा दिमाग काइंड ऑफ पैसिव होता है, बस जानकारी ले रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम लिखना शुरू करते हैं, दिमाग को डबल काम करना पड़ता है। पहले तो उसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है, फिर हाथों को कमांड देना होता है कि क्या लिखना है। ये जो डबल एक्शन है ना, ये दिमाग में याददाश्त के रास्ते, मतलब न्यूरल पाथवे को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। हमारी अगली टेक्निक है जोर जोर से बोलकर पढ़ना। जब जोर से बोला जाता है तो अपनी ही आवाज सुनाई देती है। इससे क्या होता है, आंखें और कान दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। इसे कहते हैं मल्टी सेंसरी लर्निंग, और ये इन्फॉर्मेशन को दिमाग में बहुत गहराई तक, समझिए, छाप देती है। अगली बार कुछ पढ़े तो इसे ट्राई जरूर करिएगा। और अब आता है एक्टिव लर्निंग का सबसे पावरफुल तरीका, दूसरों को सिखाना। सोचिए, जब किसी दोस्त को या चलो शीशे के सामने खुद को ही कोई टॉपिक समझाया जाता है तो उसे आसान बनाना पड़ता है ना? बस सिखाने का यही जो प्रोसेस है ना, वो उस जानकारी को दिमाग में हमेशा के लिए पक्का कर देता है। ये अपनी समझ का अल्टीमेट टेस्ट है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मानसिक तकनीकें, यानी दिमाग का खेल। तो फिजिकल एक्टिविटी के बाद अब बात करते हैं कुछ मेंटल स्ट्रैटेजीज की। ये वो टेक्निक्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को दिमाग में सही तरीके से ऑर्गेनाइज करती हैं, ताकि उसे याद रखना और सही टाइम पर याद करना दोनों आसान हो जाएं। ये शायद सबसे साइंटिफिक और सबसे असरदार तरीकों में से एक है, स्पेस्ड रेपिटेशन। हिंदी में कहें तो सही गैप देकर दोहराना। इसका फंडा बहुत सिंपल है। किसी चीज को एक ही दिन में 100 बार रटने से कहीं बेहतर है कि उसे कुछ कुछ दिनों के गैप पर रिवाइज किया जाए। ऐसा करने से दिमाग को सिग्नल मिलता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है, इसे भूलना नहीं है। तो इसका एक टिपिकल शेड्यूल कैसा हो सकता है? कुछ ऐसा, मान लीजिए आज कुछ पढ़ा तो उसे कल एक बार देखें, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 15 दिन बाद। मजे की बात यह है कि हर बार रिवीजन में टाइम कम लगेगा, लेकिन ये जो बढ़ता हुआ गैप है ना, ये दिमाग के भूलने वाले कर्व को तोड़ देता है और इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म से सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है, और फिर याद पक्की हो जाती है। एक बात तो पक्की है, हमारा दिमाग ना सूखे सूखे फैक्ट्स से ज्यादा तस्वीरें और कहानियां याद रखता है। विजुअलाइजेशन, यानी दिमाग में चित्र बनाना, ठीक इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। कोई भी मुश्किल कॉन्सेप्ट हो, अगर उससे जुड़ी कोई मेंटल इमेज या एक छोटी सी कहानी दिमाग में बना ली जाए तो उसे याद रखना बच्चों का खेल हो जाता है। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान शब्द बोलता है, अगर दिमाग में तुरंत डॉक्टर अंबेडकर और संसद की तस्वीर आ जाए तो सोचिए उससे जुड़ी बातें याद रखना कितना आसान हो जाएगा। बस एक शब्द को एक तस्वीर से जोड़ दिया और काम हो गया। और अब हमारा आखिरी सेक्शन 3, बुनियादी आदतें, यानी नींव की मजबूती। देखिए, ये सारी टेक्निक्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन कुछ बेसिक आदतें भी हैं जो हमारे याददाश्त की फाउंडेशन का काम करती हैं। और अगर ये नींव ही कमजोर हो तो ऊपर बताई कोई भी टेक्निक ठीक से काम नहीं करेगी। ये तो सिंपल साइंस है। जब हम सो रहे होते हैं तभी हमारा दिमाग दिन भर की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और यादों को स्टोर करता है, उन्हें पक्का करता है। इसीलिए रोज 6 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, अच्छा खाना भी। हेल्दी फूड दिमाग को वो फ्यूल देता है जो फोकस और मेमोरी के लिए क्रूशियल है। और आखिरी में सबसे जरूरी चीज, माइंडसेट। अगर कोई बार बार ये सोचता रहे कि
अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। मतलब जो सोचा जाता है वही होने लगता है। ये सोच एक मेंटल ब्लॉक बना देती है। इसकी जगह एक पॉजिटिव सोच अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये सोचना कि ठीक है, मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा और मुझे सब याद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अच्छी मेमोरी कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है। एक्टिव लर्निंग, मेंटल स्ट्रैटेजीज और अच्छी आदतें, जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो याददाश्त को सच में कमाल का बनाया जा सकता है। और इस पूरी बातचीत को हम इस एक पावरफुल लाइन के साथ खत्म करते हैं। दिमाग वही करता है जो तुम सोचते हो। अगर ये मान लिया जाए कि सीखा जा सकता है, याद रखा जा सकता है, तो दिमाग रास्ता निकाल ही लेगा। असली पावर सोचने के तरीके में